जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों, यदि आप BSTC 2024 से या साथियों आप PTET 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि साथियों शिक्षण अभिक्षमता और अभिप्रेरणा से संबंधित रहने वाले हैं। दोस्तों, आप जो है कमेंट कर कर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है 50 शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, जो कि अभिप्रेरणा एक टॉपिक लगता है, उससे जुड़े हुए होंगे। तो दोस्तों, आप जो है कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1। साथियों, क्वेश्चन संख्या 1 है, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। इसमें क्रियाशीलता होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, यह भी दोस्तों एकदम राइट बात है। यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, दोस्तों यह जो विशेषता नहीं है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 1 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। यानी कि दोस्तों यह जो है एक अभिप्रेरणा की कोई भी विशेषता नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 2। साथियों, क्वेश्चन संख्या 2 है, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना चाहते हैं तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी। सकारात्मक स्थिति होगी, नकारात्मक स्थिति होगी या उदासीन स्थिति होगी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है नकारात्मक स्थिति होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 2 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 3। साथियों, क्वेश्चन संख्या 3 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम कौन से है। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य या ये सभी। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम जो है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य, ये दोस्तों तीनों ही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 3 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4। साथियों, क्वेश्चन संख्या 4 है, जैविक आवश्यकता में शामिल है। दोस्तों, आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जैविक आवश्यकता में कौन कौन शामिल है। भूख, प्यास, काम, ये सभी। तो दोस्तों जैविक आवश्यकता में जो है भूख, प्यास, काम, ये सभी जो है शामिल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 4 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 5। साथियों, क्वेश्चन संख्या 5 है, स्वतः अभिरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों, आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि स्वतः अभिरुचि का संबंध जो है किससे है। आंतरिक अभिप्रेरणा से या बाह्य अभिप्रेरणा से या ए व ब दोनों से या न तो ए और न ही ब। तो दोस्तों स्वतः अभिरुचि का संबंध जो है आंतरिक अभिप्रेरणा से है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 5 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 6। साथियों, क्वेश्चन संख्या 6 है, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा रखता है तो
उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या बाह्य रूप से अभिप्रेरित है या आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से अभिप्रेरित है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा रखता है तो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 6 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 7 है, रुचि, आदत व सामुदायिकता किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण है? अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक या मनोवैज्ञानिक प्रेरक या स्वाभाविक प्रेरक? तो दोस्तों रुचि, आदत व सामुदायिकता जो है अर्जित प्रेरक के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 7 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 9। साथियों क्वेश्चन संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कृत्रिम प्रेरक है। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कृत्रिम प्रेरक है, दंड, प्रशंसा, पुरस्कार या ये सभी? तो दोस्तों दंड, प्रशंसा, पुरस्कार ये सभी दोस्तों कृत्रिम प्रेरक के उदाहरण है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 9 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 10 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 10 है, अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है, आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा? तो दोस्तों अभिप्रेरणा का स्रोत जो है इच्छा है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 10 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 11। साथियों क्वेश्चन संख्या 11 है, निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रदान करने वाला घटक है, उत्तेजना, प्रोत्साहन, दंड या ये सभी? दोस्तों प्रेरणा प्रदान करने वाले घटक जो है उत्तेजना, प्रोत्साहन, दंड ये सभी है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 11 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 12। साथियों क्वेश्चन संख्या 12 है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, बालक की व्यक्तिगतता का आदर या पुरस्कार एवं दंड या प्रशंसा एवं भर्त्सना? तो दोस्तों बालकों के सीखने में अभिप्रेरणा को जो है बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन तीनों का जो दोस्तों उपयोगी माना जाता है। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 12 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 13। साथियों क्वेश्चन संख्या 13 है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था, वाटसन, मोस्लो या कोहेलर या पावलोव? तो दोस्तों आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है मोस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? मोस्लो। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 13 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14। साथियों क्वेश्चन संख्या 14 है, मोस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर में वर्णित है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि मोस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर में वर्णित है। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता? तो दोस्तों मोस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर में दोस्तों शारीरिक आवश्यकताएं जो है वर्णित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 14 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15। साथियों क्वेश्चन संख्या 15 है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन किसका है? मैकडूगल ने, या कर्ट लेविल ने, या फ्रायड ने, या स्किनर ने? तो दोस्तों यह कथन जो है मैकडूगल का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 15 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16। साथियों क्वेश्चन संख्या 16 है, अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक का नाम दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं दिया गया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, मनोविश्लेषण का सिद्धांत मोसलो, शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन, या अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन? तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल के द्वारा दिया गया था, और दोस्तों शरीर क्रिया का सिद्धांत जो है मॉर्गन के द्वारा, और दोस्तों अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन जो है गलत होगा, यानी कि दोस्तों मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों ये मोसलो गलत दिया गया है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 16 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। साथियों क्वेश्चन संख्या 17 है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, या बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 17 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18। साथियों क्वेश्चन संख्या 18 है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है, व्यवहार क्या, या व्यवहार के प्रभाव का, या व्यवहार क्यों घटित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रेरणा जो है व्यवहार क्यों घटित होता है इसकी व्याख्या करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 18 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 19 से। साथियों क्वेश्चन संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो दोस्तों लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 19 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 20। साथियों क्वेश्चन संख्या 20 है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो दोस्तों बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को है दोस्तों सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 20 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 21। साथियों क्वेश्चन संख्या 21 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और
व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। उसे दोस्तों अभिप्रेरणा कहते हैं या अध्यवसाय कहते हैं या संवेग कहते हैं या वचनबद्धता कहते हैं। तो दोस्तों इसे जो है अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 21 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 22 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 22 है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार यानी कि प्रेरक, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। तो दोस्तों यह जो आवश्यकता है, यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 22 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 23। साथियों क्वेश्चन संख्या 23 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगितात्मक परीक्षण से या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें सहायता देकर या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी या उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 23 के लिए जो है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें सहायता देकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 23 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 24। साथियों क्वेश्चन संख्या 24 है, निम्नलिखित में से शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा के महत्व में शामिल है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा के महत्व में कौन शामिल है। पढ़ाने की शैली सरल होनी चाहिए या छात्रों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना चाहिए या शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो दोस्तों पढ़ाने की शैली सरल होनी चाहिए, छात्रों में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना चाहिए, शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 24 के लिए जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 25। साथियों क्वेश्चन संख्या 25 है, सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि सीखने में प्रेरणा की भूमिका कौन सी होती है। यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है, यह मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों सीखने में प्रेरणा की भूमिका जो है यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है और यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है और यह मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। यानी कि दोस्तों हमारी क्वेश्चन संख्या 25 के लिए उपरोक्त सभी यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 26। साथियों क्वेश्चन संख्या 26 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है कौन सी है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो दोस्तों शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का जो है विकास करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 26 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 27। साथियों क्वेश्चन संख्या 27 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा कौन सी है। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है या एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों में
अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो दोस्तों नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि करता है। अधिगम प्रेरक में जो है अधिगम के प्रक्रम में दोस्तों यह अभिप्रेरणा है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 28 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 28 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 28 है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है या शारीरिक विकास होता है या अनुशासन की भावना का विकास होता है या सामाजिक गुण सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 28 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 29 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 29 है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा सही है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। बालकों को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। बुद्धि बालकों में खोजी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। अनुशासन छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों ये सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 29 के लिए डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 30। साथियों क्वेश्चन संख्या 30 है, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व जो है यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है और इसके साथ साथ दोस्तों छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है और यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 30 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 31। साथियों क्वेश्चन संख्या 31 है, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है। शारीरिक है या सामाजिक है या मनोवैज्ञानिक है या सांस्कृतिक है। दोस्तों अभिप्रेरणा जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रकार का कारक है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 31 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 32। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसे खाली स्थान वाले जगह पर क्या आएगा। अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, संवेग, प्रतिबद्धता। तो दोस्तों अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 32 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 33। साथियों क्वेश्चन संख्या 33 है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना या विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना या नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना या उनके अंकशास्त्र को घटाना। तो दोस्तों विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को जो है नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 33 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 34 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 34 है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक जो है उत्तरदायी है। प्रेरणा,
समझ, ज्ञान या स्व अध्ययन। तो दोस्तों प्रेरणा जो है बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए जो है एक उत्तरदायी कारक है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 34 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 35। साथियों क्वेश्चन संख्या 35 है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है वह क्या है? लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है, अवरोध है या सभी सही है? तो दोस्तों वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, तो दोस्तों वह जो है प्रबल प्रेरणा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 35 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 36। साथियों क्वेश्चन संख्या 36 है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, या अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है यही ऑप्शन जो है सही होगा। यानी कि दोस्तों अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में जो है यह कथन सही दिया गया है। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में जो है भीतर प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 37। साथियों क्वेश्चन संख्या 37 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर ले, या तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एक कदम में ठीक कर दिया। कम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है सही दिया गया है। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 37 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 38। साथियों क्वेश्चन संख्या 38 है, मोटिवेशन नामक अंग्रेजी शब्द मोवर नामक ग्रीक शब्द से बनी है। तो मोवर का मतलब है तनाव, चालक, चलन, प्रेरणा। तो दोस्तों मोवर का मतलब जो है चलन, यानी कि दोस्तों गति देना। ठीक है दोस्तों, गति देना। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 38 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 39। साथियों क्वेश्चन संख्या 39 है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात का ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, या इनामों को प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। दोस्तों यह जो है कथन यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, यानी कि दोस्तों यह कार्य जो है नहीं करना चाहिए। कौन सा कथन दोस्तों? इनामों को प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 39 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 40 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 40 है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण, जन्मजात। तो दोस्तों अभिप्रेरणा पर जो है किसका प्रभाव नहीं पड़ता? जन्मजात का। ठीक है दोस्तों, इस कारक का जो है कोई भी प्रभाव जो है अभिप्रेरणा पर नहीं पड़ता है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 40 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 41 से। साथियों क्वेश्चन संख्या 41 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य दिया गया है।
घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह कथन दोस्तों गलत है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह कथन भी दोस्तों गलत है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। यह कथन भी दोस्तों गलत दिया गया है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन दोस्तों दिया गया है जो सही दिया गया है। यानी कि दोस्तों स्टूडेंट्स को जो है विद्यालय जो है ले जाया जा सकता है और दोस्तों उसे सीखने के लिए दोस्तों उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 41 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन, यानी कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 42 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 42 है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के सही क्रम का चयन कीजिए। आवश्यकता, चालक के पुरस्कार प्रोत्साहन, चालक के आवश्यकता पुरस्कार प्रोत्साहन, आवश्यकता चालक के प्रोत्साहन पुरस्कार, या चालक के आवश्यकता प्रोत्साहन या पुरस्कार। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आवश्यकता आएगा, इसके बाद चालक, इसके बाद प्रोत्साहन, इसके बाद पुरस्कार। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 42 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। यानी कि दोस्तों अभिप्रेरणात्मक चक्र के सही क्रम जो है आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, पुरस्कार है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 43 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 43 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। बिल्कुल दोस्तों, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक जो है शीघ्र सीखता है। ठीक है दोस्तों, इससे दोस्तों बालक जो है शीघ्र सीखने लगता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 44। साथियों क्वेश्चन संख्या 44 है, चालक सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि चालक सिद्धांत किस से संबंधित है। अधिगम से, बुद्धि से, अभिप्रेरणा से, व्यक्तिगत से। तो दोस्तों चालक सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा से संबंधित है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 44 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 45 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 45 है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना पीटना। तो दोस्तों प्रशंसा जो है छात्रों को प्रेरित करने की एक सही विधि है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 45 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 46 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 46 है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है अर्जित प्रेरक का है। भूख, पुरस्कार, मनोरंजन, विश्राम। तो दोस्तों पुरस्कार जो है अर्जित प्रेरक का एक उदाहरण है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 46 के लिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 47 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। अभिवृत्ति, रुचि, जिज्ञासा, भूख। तो दोस्तों भूख जो है अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 47 के लिए डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 48 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 48 है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है। विश्राम, पुरस्कार, दंड, परिणामों की पूर्व जानकारी। तो दोस्तों विश्राम जो है जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 48 के लिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 49 है। साथियों क्वेश्चन संख्या 49 है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है।
दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, आदत, नींद। तो दोस्तों आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 49 के लिए सी वाला ऑप्शन, यानी कि दोस्तों आदत जो है एक जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये एक अर्जित उत्प्रेरक का उदाहरण है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 50। साथियों क्वेश्चन संख्या 50 है, उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना, यह लक्ष्य किससे संबंधित है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना यह लक्ष्य किससे संबंधित है। अधिगम शैली से, आकांक्षा और इच्छा से, या सिद्धता से, या उपलब्धि प्रेरणा से। तो दोस्तों उच्च स्तर के मंजिल तक पहुंचना उपलब्धि प्रेरणा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यह जो है उपलब्धि प्रेरणा का जो है लक्ष्य है। यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 50 के लिए डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। दोस्तों आप जो है कमेंट कर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। दोस्तों ये शिक्षण अभिरुचि से 50 क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों अभिप्रेरणा टॉपिक से है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप जो कमेंट जरूर कर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। यदि दोस्तों आपके 37+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी जो बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।